लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? भगवान ने मुझे बेटी ही दी। आप इतना परेशान क्यों होते हो? अगर भगवान ने चाहा तो हमें पुत्र भी मिल जाएगा। लेकिन कुंती, मैं इसे अपना बेटी नहीं मानता। मैंने तो एक ही पुत्र मांगा था तुझसे, लेकिन तूने मुझे एक पुत्र भी नहीं दे पाया। और हाँ, मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। बहुत ही जल्दी जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए पहुँच जाना, और जरा सा भी देरी हुई तो मैं तेरी चमड़ी खींच लूंगा। इतना कहकर जीवन अपने पत्नी पर चिल्लाने लगता है। बेचारी जीवन की पत्नी चुपचाप खड़ी होकर बातें सुनती रहती है। नहीं, आप चलिए, लकड़ियाँ लेने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। जीवन इतना सुनकर कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। कौन सा पेड़ काटूं? कौन सा पेड़ काटूं? हाँ हाँ, यही पेड़ काटता हूँ। आ गई महारानी जी। मुझे लगा था तुझे आने में बहुत देर हो जाएगी, पर तू तो समय से बहुत पहले आ गई। अच्छी बात है। चल, लकड़ियां उठा और घर लेके जा। जीवन की बात सुनते ही बेचारी कुंती लकड़ियां उठाकर सिर पर रख लेती है। लकड़ियों को सिर पर रखने की वजह से कुंती अपनी बेटी को नहीं उठा पाती है। एजी सुनिए ना, मैंने लकड़ियाँ सिर पर रख लिया, इसलिए अपनी बेटी को नहीं उठा पा रही हूँ। कृपा करके आप मुझे मेरी बेटी को उठाकर दे दीजिए। मैं इस बच्ची को उठाकर तुझे दूं? ये तूने सोचा कैसे? मैं इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्म में इसे छूऊंगा तक नहीं। और हाँ, मेरी बात सुन, मैं अब घर जा रहा हूँ। तू जल्दी से लकड़ियाँ लेकर घर पहुँच। चाहे इस बच्ची को लेकर आ या मत आ, अगर तू लकड़ियाँ लेकर नहीं आई तो तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर जीवन वहां से घर चला जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर मैं लकड़ियां लेकर नहीं गई तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं अपनी बच्ची कैसे ले जाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, बाद में अपनी बेटी को ले जाऊंगी। इतना सोचकर जीवन की पत्नी लकड़ियां लेकर चली जाती है। बेचारी मासूम बच्ची वहीं बैठकर रोती रहती है। तभी गाय वहां पर चढ़ते चढ़ते पहुंच जाती है। अरे बहन, यहाँ पर किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हाँ बहन, जरा उधर देखो, ये आवाज वहाँ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। सारी गायें वहां पर पहुंचकर देखती है, एक मासूम बच्ची जंगल में अकेली रो रही थी। कितनी मासूम बच्ची है, लेकिन यहाँ किसने छोड़ा होगा इस मासूम बच्ची को? किसी दुष्ट ने छोड़ा होगा इस मासूम बच्ची को। हाँ बहन, उस दुष्ट को जरा सा भी दया नहीं आई इस मासूम बच्ची पर। कहीं इस बच्ची को जंगली जानवर नुकसान पहुंचा देता तो क्या होता? पता नहीं क्या होता इस बच्ची का। लगता है ये बच्ची भूखी है। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से इसे दूध पिला देती हूँ।
फिर वह गाय उस बच्ची को दूध पिला देती है। दूध पीते ही वह बच्ची खेलने लगती है। अरे बहन, चलो अब हमें वापस चलने का समय हो गया है। हाँ बहन, लेकिन इस बच्ची का क्या करें? अगर हमने बच्ची को यहाँ छोड़ दिया तो जंगली जानवर खा जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, इस बच्ची को साथ ले चलती हूँ। ठीक है बहन, जल्दी ले चलो। इतना कहकर वह गाय उस बच्ची को उठा लेती है और अपने पीठ पर बैठा लेती है। फिर वहां से सारी गायें वापस चली जाती है। फिर उस बच्ची की माँ भागकर वहां पर वापस आती है। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं अपनी बेटी इसी जगह पर छोड़कर गई थी। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ है? अब क्या करूं? पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई और किस हाल में होगी। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। अरे बहन, इस बच्ची को देखभाल कैसे करें? अगर कोई जंगली जानवर इस बच्ची को नुकसान न पहुंचा दे, मुझे डर लगता है। नहीं बहन, अब हमारी बच्ची है, हम सब इसकी रक्षा करेंगे। उसी दिन से सारी गाय उसे बच्ची की देखभाल करने लगती है। सारी गाय जहाँ जाती तो उसे बच्ची को साथ में ले जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह बच्ची उन गायों को अपनी माँ समझने लगती थी। अरे बहन, अब बेटी बड़ी हो गई है। हाँ बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम सुरक्षित स्थान पर हो। तुम इसी जगह को अपना घर समझना। मैं तुम्हारे लिए जंगल से फल लेने जा रही हूँ, तुम यहीं रहना। ठीक है माँ, तुम निश्चिंत रहो, मैं यहीं रहूंगी। वाह, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कितना सुहावना मौसम है। जी करता है मैं यहीं बैठकर इस सुंदरता को देखती रहूं। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर और बैठ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। इतना सोचकर वह लड़की वहीं पर बैठ जाती है। तभी वह राक्षस शिकार की तलाश में घूमता हुआ इधर को ही आ रहा था। ओहो, आज तो जंगल में घूमते घूमते थक चुका हूँ। कोई शिकार नजर ही नहीं आ रहा। लगता है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर और जंगल में घूम लेता हूँ। वह राक्षस घूमते घूमते उस बच्ची के पास पहुंच ही जाता है। अरे, ये कौन है? इसका बहुत नरम मांस है। लगता है कोई ईशानी बच्ची है, लेकिन इस घने जंगल में क्या कर रही है? तभी राक्षस उस बच्ची के पास दबे पांव चुपचाप जाता है
तभी पेड़ पर बैठे पक्षी उस राक्षस पर चिल्लाने लगते हैं। बेटी बेटी भागो। अरे हट 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 कौवे हट, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हट कौवे हट, हट जल्दी हट। और इतनी जल्दी वह लड़की कहाँ गायब हो गई? मुझे लगता है वह इंसानी बच्ची इस गुफा में चली गई होगी। वह राक्षस जल्दी गुफा में चला जाता है। अरे ये इंसानी बच्ची कहाँ चली गई है? लगता है छुप गई है, ऐसे नहीं आएगी। अरे बेटी तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। देखो तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। अरे बेटी बाहर मत निकलना, ये राक्षस तुम्हें खा जाएगा। अरे कौवे, मैं तुझे अभी बताता हूँ। रुक साले रुक, अभी ले। अरे दुष्ट कौवे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह राक्षस उस कौवे के पीछे भागने लगता है। राक्षस भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। तभी राक्षस पत्थर उठाता है और कौवे को मार देता है। कौवे को पत्थर लगते ही वह घायल होकर मर जाता है। दुष्ट कौवा ज्यादा होशियार बन रहा था। चलो उस बच्ची को पकड़ने चलता हूँ। हाँ, अब शाम भी हो गई है। अब तो उस गुफा में सारी गायें आ गई होंगी। अब मैं वहां गया तो ठीक नहीं रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। तब तक गायें भी उस गुफा से जंगल की ओर चली जाएंगी। अरे बहन, मुझे लगता है यहाँ कोई आया है। ये तो वही राक्षस के पैर के निशान है, कुछ दिन पहले मार भगाया था। अरे बहन, कहीं मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। फिर वह सारी गाय उस गुफा के अंदर चली जाती है। अरे बेटी, कहाँ हो बेटी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, बाहर आओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आई हूँ। वह बच्ची अपनी माँ की आवाज सुनती है और भागकर उस गाय से लिपटकर रोने लगती है। अरे बेटी, चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रही हो? अब मैं आ गई हूँ। हाँ माँ, मुझे तो बहुत डर लगता है। यहाँ एक बड़ा भयानक दिखने वाला एक प्राणी आया था। वह बार बार मिठाइयों का लालच देके मुझे पुकार रहा था। बेटी, अब डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उस दुष्ट को इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को डराए। पिछली बार मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार नहीं बचेगा। अगले दिन सारी गाय कहीं नहीं गई। सारी गाय उसी गुफा में चुप गई और उस राक्षस का इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद वह राक्षस उसी गुफा में बच्ची के पास जाने लगता है। अरे बेटी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू बाहर निकल कर नहीं आएगी।
मुझे अंदर आना ही पड़ेगा। अरे बेटी तुम कहाँ हो? मैं आ गई। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बाहर आओ। देखो मैं आ गई। हाँ हाँ प्यारे राक्षस, मैं भी आ गई। मैंने तो उस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार बचकर नहीं जाएगा। अरे अरे, यहाँ कैसे? तुम तो जंगल में घास चरने गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? अब मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ। तभी सारी गाय उस राक्षस पर टूट पड़ती है। अरे अरे गौ माता, मुझे छोड़ दो, अब नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो माता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो गौ माता। आ आ आ आ आ आ मैं तो मर ही गया। आ इतना कहकर वह राक्षस वहां से भाग जाता है। माँ, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। फिर वह राक्षस यहाँ आ गया तो मेरा क्या होगा? नहीं बेटी, अब वह राक्षस यहाँ कभी नहीं आएगा। अगर तुम चलना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। फिर वह लड़की उन गायों के साथ चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वह बच्ची सुंदर कन्या बन जाती है। अब वह कभी जंगल में घूमती और कभी झरनों में स्नान करती और कभी पक्षियों के साथ बात करती। जंगल में उन गायों के साथ प्रसन्नता से रहती। एक दिन की बात है, वह सुंदर लड़की पक्षियों के साथ बातें कर रही थी। तभी उधर से राजकुमार गुजरता है। अरे वाह, ये लड़की कौन है? कितनी सुंदर है, लेकिन इस जंगल में क्या कर रही है? चलो इसके पास जाकर पूछता हूँ। राजकुमार जैसे ही उस लड़की के पास जाता है, तभी वह लड़की पास आते देखकर वह गुफा में चली जाती है। अरे इसे क्या हुआ? मुझे देखकर भाग क्यों गई? बेचारा राजकुमार उदास होकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? जब से जंगल में गए हो तब से खोए खोए रहते हो। राजकुमार राजा को सारी बात बताता है। पिताजी, अगर उस लड़की से शादी नहीं हुई तो मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे अरे पुत्र, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा विवाह उसी लड़की से कराऊंगा। अरे सैनिकों, तुम जल्दी जंगल में जाओ, उस लड़की को पकड़ कर लेके आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक जंगल को निकल पड़ते हैं और उसी गुफा में घुस जाते हैं। अरे ओ लड़की, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए आपके साथ नहीं जा सकती। अरे भाई, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसको बंदी बनाकर ले चलते हैं।
बेटी उदास मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम डरो मत। हमें अपने माता पिता के समान समझो। हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। राजा के बार बार समझाने पर भी वह लड़की डर के मारे चुपचाप खड़ी रहती है। अरे महाराज, ये लड़की अभी अभी आई है, आप भी ना सवाल के सवाल पूछते ही जा रहे हो। चलो बेटी, मेरे साथ चलो। वो लड़की महारानी के साथ चली जाती है। महारानी दिल की बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे उस लड़की को सारी बात बताती है और सिखाती है। अब वह लड़की कुछ ही दिनों में उसके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। अरे बेटी, अब तुम भली बात जान और समझ चुकी हो। अब तुम्हारा विवाह अपने बेटे राजकुमार से कराना चाहती हूँ, पर तुम्हारी क्या राय है बेटी? माँ, आप जैसा कहो मैं वैसा करूँगी। फिर उस लड़की का विवाह खूब धूमधाम से करा दिया जाता है। एक दिन वह लड़की उन गायों की याद आने पर रोने लगती है। तभी वहां पर राजकुमार आ जाता है। अरे भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या कष्ट है? राजकुमार जी, मुझे मेरी माताओं की याद आ गई थी, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं मेरी सारी माताएं किस हालत में होंगी और कहाँ होंगी। आपकी माताएं कितनी है महारानी जी? फिर वह लड़की राजकुमार को सारी बात बताती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, रोने की कोई बात नहीं। मैं आपकी माताओं से मिलवाने के लिए तुम्हें ले चलता हूँ। राजकुमार अपने रथ पर बैठाता है और जंगल की ओर चल देता है। माँ, देखो मैं आ गई। मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारे बिना रहा नहीं गया। माँ राजकुमार के साथ चली गई थी। राजकुमार ने मेरे साथ विवाह किया है, ये मेरे पति हैं। बेटी, तुमने विवाह करके बहुत अच्छा किया। ये बात सुनकर मुझे शांति मिल गई। जा बेटी, तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना। बेटी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ मिले। फिर वह दोनों ये बात सुनकर वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं।